वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में एक छोटे से बच्चे को महज मटका छूने पर उसे मार दिया जाता है। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं पूरा मुद्दा क्या है और आखिर इस दलित बच्चे को क्यों मारा गया। मैम, आपको क्या लगता है ये जो दलितों के साथ हमेशा सुनने में हमें आता है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो आप क्या कहेंगी? ये तो ज़्यादा घटना देखो दलितों के साथ ही होती है। जैसे हाथरस का केस ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, दलितों के साथ ही इतना अन्याय हो रहा। उस छोटे से बच्चे का क्या कसूर था? 8 साल का बच्चा था वो। मैं आज उसने मटका ही छुआ था, पानी तक भी ले नहीं पाया था, लेकिन उसको मास्टर ने, उन्हीं के क्लास के मास्टर ने उसको इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी मौत हो गई। लेकिन 14 अगस्त को उसकी मौत हुई है। 15-20 तारीख को उसकी पिटाई हुई थी। वो हॉस्पिटल में उसके माँ उसको ले लेके घूमते रहे, लेकिन कहीं उसका इलाज हो नहीं पाया संभव, क्योंकि वो दलित था इसी कारण से या फिर पैसों की अभाव की वजह से। लेकिन उस वक्त भी मास्टर ने उनका कोई साथ नहीं दिया। और जब उसकी मौत हो गई तब वहाँ पर, जैसे कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस को सोचना चाहिए था भाई इतना बच्चा हालत ख़राब हो गई है तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहिए था, ठीक कराना चाहिए। लेकिन उसकी मौत हो जाने के बाद उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। दलितों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ हरदम ही मतलब मोदी सरकार के राज में मैंने तो जहाँ तक देखा कि यही मतलब उनके साथ घटनाएं होती रहती है। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार, लेकिन भारत में तो मोदी की सरकार है। तो जैसे बोलते बेटी बचाओ या बच्चों को मतलब दलित हैं या कोई या पढ़ाई के उसमें आगे करते हैं, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है उनके लिए। और कांग्रेस की सरकार है माना वहाँ पर, लेकिन दलितों के साथ आए दिन ये दुर्घटनाएं होती रहती है। हमारा मोदी सरकार से, कांग्रेस सरकार से ये है कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। वैसे तो कहने को भारत मतलब अपना देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन इसमें लोगों की कहाँ सुनी जाती है, दलित लोगों की। तो जो बच्चा अभी उसकी मौत हुई है, हमारी सरकार से यही अनुरोध है और विनती भी है कि उसके परिवार वालों को न्याय दिया जाए। और मांगे क्या होंगी आप? मांगे है कि उसको वैसे तो न्याय दिया जाए, 50 लाख रुपए उसके परिवार वालों को दिया जाए। हमारी मुख्य मांग यही है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि बच्चे को सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, वहाँ कांग्रेस ही जिस तरह से दलित और अल्पसंख्यकों के लिए वो होती है घड़े छूने के पीछे, तो इससे शिक्षा से क्या प्रभाव पड़ता है? स्कूल में तो सारे बच्चे एक ही हैं। तो मेरे यही कहना है कि उस बच्चे के परिवार को और उसको न्याय दिया जाए और प्रिंसिपल को कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, जो आगे के लिए घटना ना हो। हेलो मैम, आपका नाम? कविता। मैम, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एक दलित को मतलब मारा गया है। एक तरफ देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था और एक तरफ ये हो रहा था। आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी मांगे हैं कि सबसे पहले तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये मनुवादी सोच जो है उनका नाश हो, और तीसरी जो भी दोषी है इसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और जो धारा है 302 जो मर्डर का, हत्या का होता है, उसके तहत केस दर्ज हो, और जो इंदर में बेघात उसको, उसके परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजा दिया जाए। हालांकि मुआवजा से किसी की ज़िंदगी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? रघुनंदन। सर, आप ये जो देख रहे हैं प्रोटेस्ट, इसका पूरा मुद्दा आप हमें बताएं, और ये दलितों के साथ कब तक होगा ये बताएं। ये सबसे बड़ा सवाल आपने उठाया। मुद्दा तो हमें पता है कि दलितों के खिलाफ हमारे समाज में हर कोने में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के साथ ये सामाजिक जो हमला है वो हमारे समाज में बहुत मजबूती से बैठा हुआ है, और ये कहीं लगता है जाएगा नहीं। पर सबसे ज़्यादा इसमें दुख की बात यह है कि जो शक्तिशाली वर्ग हैं, जो सत्ता में हैं, बैठे ताकते हैं, वो भी इसके खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में जो ताकतवर जातियां हैं उनको नाराज़ नहीं करना चाहिए। तो वो लोग अगर शोषण करते हैं तो ये लोग चुप रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जिसके वजह से ये जो शोषण हो रहा है वो ख़त्म नहीं होता। इसके खिलाफ बिल्कुल बिना डर के, और समाज में जितने भी ताकतवर वर्ग हों, जातियां हों, व्यक्ति हों, राजनीतिक ताकतें हों, उनके खिलाफ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इस प्रकार का शोषण कभी ख़त्म नहीं होगा कि कहीं
दूल्हे को कहते हैं कि घोड़े पे मत चढ़ो, कहीं बच्चे को कहते हैं इस घड़े से पानी मत पियो। तमिलनाडु उसे तो महज मटका छुआ था बस। छुआ ही था। तमिलनाडु में कई जो छोटे छोटे ढाबे होते हैं, दो अलग अलग सेट गिलास के रखते हैं। कोई बाहर से आया पानी पीने तो उसको या तो इस ग्लास पे देंगे या उस ग्लास पे देंगे, क्योंकि वो दलित है। तो इस प्रकार के जो शोषण हमारे समाज के अंदर इतने ज़ोर से बैठा हुआ है, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। पर एक बात और है कि हमारे बीच में ऐसी ताकतें हैं जो भारत की प्राचीन परंपरा को आधार मानते हुए कि इसी आधार पे भारत आगे बढ़ेगा, पर हमारी परंपरा में जातिवाद, दलितों के खिलाफ जो इस प्रकार, वो भी हमारे प्राचीन काल के सभ्यता का हिस्सा है। इसका इलाज बता सकते हैं आप? इलाज ये है कि इसके खिलाफ, चाहे वो जैसे मैं कह रहा था, किसी भी प्रकार के शोषण, किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ हमें होना चाहिए। कि हमारे बीच में ऐसी ताकतें हैं जो भारत की प्राचीन परंपरा को आधार मानते हुए कि इसी आधार पे भारत आगे बढ़ेगा, पर हमारी परंपरा में जातिवाद, दलितों के खिलाफ जो इस प्रकार, वो भी हमारे प्राचीन काल के सभ्यता का हिस्सा है। इसका इलाज बता सकते हैं आप? इलाज ये है कि इसके खिलाफ, चाहे वो जैसे मैं कह रहा था, किसी भी प्रकार के शोषण, किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ हमें होना चाहिए। पर आजकल समाज में एक माहौल सा बना हुआ है, मुसलमान के खिलाफ अगर भेदभाव करते हो तो ठीक है, क्रिश्चियन के खिलाफ करते हो तो ठीक है, जो हिंदी नहीं बोलता है उसके खिलाफ भेदभाव करते हो तो ठीक है। इस प्रकार के भेदभाव जो हो रहे हैं समाज में, हमें उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, चाहे किसी आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, प्रांत के आधार पे हो, हमें उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। अगर हम प्राचीन काल के संस्कृति के प्रति हम वो खड़े होंगे तो ये सब होगा ही होगा, क्योंकि ये सब हमारे सभ्यता का हिस्सा है। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ लोगों से बात किया, वो काफ़ी गुस्साए हुए हैं। उन्होंने, आप देख सकते हैं, मुद्दा बीजेपी आरएसएस मुर्दाबाद करके लिखा है पोस्टर्स में अपने। उन्होंने उस पर भी सवाल, आरएसएस और बीजेपी वालों पे भी सवाल उठाए हैं। ऐसी ही आगे की खबरों के लिए आप देखते रहे अमन न्यूज़ में। आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन जिशान के साथ।